ओम शांति 31 अगस्त 2025 की मुरली से डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य की मुख्य पॉइंट है। आज पूरी मुरली अनुभव के ऊपर है। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त 1 सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक में भाग्य की रेखाएं चमक रही है। बाबा ने कहा पहली रेखा पता कौन सी है? एक है परमात्म पालना की भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक के भाग्य की रेखा यानी टीचर की, तीसरी है सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे देखो बाबा कहते हैं आपका भाग्य ही अथा है। आप भी देखो अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं तो देख रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार की पालना की रेखा, क्योंकि जैसे परमात्मा ऊंचे तो ऊंचा है, उसकी पालना भी ऊंची से ऊंची है। ये पालना थोड़ों को ही प्राप्त होती है, परंतु तुम इस पालना के पात्र बने हो। बाबा पूछते हैं पात्र बने हो ना? ये देखो कल्प में एक बारी ही मिलती है। अब बाबा कहते अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये देखो परमात्मा पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में भी कोई में भी कोई की आत्मा को ही अनुभव होती है। फिर कहा कि अनुभवी मूर्त हो, सितारा दिखाई देता है सदा, मतलब हमेशा आपको चमकता हुआ सितारा अपना दिखाई देता है यादगार का, या फिर कभी कभी डल भी हो जाता है। क्या बाबा कहते ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला होता है तो उसका कारण क्या होता है जानते हो? क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं बने। यानी अब आपको नहीं आत्मा बोला तो पर उसका स्वरूप नहीं बने। जो सोचते हो उसे रियलाइज भी तो करना होता है। जैसे सोचते हो मैं आत्मा हूँ तो उसे महसूस करना है, आत्मा का स्वरूप बनना होता है। तो स्मृति स्वरूप कम बनते हैं, क्योंकि देखो सोच में तो बाबा कहते आया, परंतु अपने में उस एनर्जी को महसूस नहीं किया, बस सोच ही रही। जब देखो सदा नहीं बनते तो समर्थी भी नहीं आती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है, यानी तब समर्थ बन जाते हैं। याद के लिखा बाबा ने। इस कारण भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने से पूछो कि ज्यादा देखो समय किस में जाता है? सोच में बाबा कहते, सोच स्वरूप में या फिर स्मृति स्वरूप में बनते हो? अगर सोच स्वरूप बनते हो तो फिर देखो पावर सोच को ही मिल जाती है ना, वो पावरफुल हो जाती है। सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा बाबा कहते सोचना भी व्यर्थ संकल्प, जो साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में बाबा कहते अनादि स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। और देखो ये तो देखो अंत समय भी संगम युग पर भी देखो स्मृति स्वरूप बनते हैं। अभी देखो वर्तमान समय अनुभवी बनना है। सोचते ही ये आत्मा हूँ, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और उसे अनुभव करना, इसी में बहुत अंतर आ जाता है। जो अनुभवी है बाबा कहते उसको देखो माया कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते, वो ना दुख की अनुभूति कर सकते हैं। फिर परमात्मा कहते दुनिया में ज्यादातर मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गई हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहती हैं। अब जो अनुभवी होगा वही तो अनुभव करा सकेगा ना। और अनुभवी आत्मा उड़ती रहती है, वो बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है उसकी, वो उड़ती रहती है, उमंग उत्साह में सदा इमर्ज रूप में उसका रहता है। तो चेक करो अभी अनुभव कराने वाले बने हो? अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देने लगी है, हर बोल में, हर संकल्प में अथॉरिटी से है, या फिर समझने के आधार पर है। यानी कोई चीज आप फलक से कहते हो, अथॉरिटी से कहते हो, तो यानी अनुभव होता है तभी अथॉरिटी से निकलता है ना। एक होता है समझना और दूसरा होता है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान क्या है? ज्ञान का वर्णन करना। वह तो बाबा कहते हैं बाहर स्पीकर भी देखो बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट में अनुभव स्वरूप बनो। ज्ञानी तो आत्मा योग लगाने वाले बहुत हैं इस समय, और देखो योग में बैठने वाले भी बहुत है, परंतु योग में क्या अनुभव हुआ? कितनी आपने शक्ति अपने में, शक्ति कितनी भरी? शक्ति स्वरूप की परख यह है कि देखो जिस समय जिस शक्ति की जरूरत होती है ना, उस समय वो शक्ति आनी चाहिए। निर्विघ्न बाबा कहते स्वरूप बन जाए। और देखो एक शक्ति की भी देखो कमी है तो वर्णन, बाबा कहते वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो समय पर फिर वो धोखा खा जाएंगे। जैसे बाबा कहते जैसे चाहिए तो सहन करने की शक्ति,
और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो क्या होता है मान लो, तो बाबा कहते हैं जैसे लड़ाई हो रही है और चाहिए उस समय चुप रहना है और आपके सामना करोगे तो लड़ाई हो जाएगी ना। एक उदाहरण, तो फिर देखो उसे योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। अनुभवी स्वरूप की निशानी होती है स्थिति में देखो निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भावना, हमारे अंदर वृत्ति के अंदर होनी चाहिए दूसरों के लिए शुभ भावना, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। बाबा कहते ये अंदर में आत्मा के भाव रहे कि मुझे जिम्मेवारी से करना है, बिना स्वार्थ के हर किसी के लिए शुभ भावना हो। ये भी देखो परमात्मा का बच्चा है, उस पर भी रहम की भावना। वायुमंडल हो चाहे संबंध संपर्क हो, वाणी में सदा निर्मल वाणी निर्माण भाव होना चाहिए। ये निशानी होती है अनुभवी मूर्त की। नेचुरल नेचर बन जाएगी, यानी अनादि संस्कार, हमारा अनादि संस्कार नेचुरल नेचर है। तो वही चीज जो अभी दब चुकी है उसी को तो बाबा बाहर निकाल रहे हैं ना। नेचर जो होती है वो नेचुरल काम करती है, उसे सोचना नहीं पड़ता। तो ये भी देखो चेक करना है मुझ में नेचुरल तक कहाँ तक आई है। जब जो मेरी सोच में होता है वही तो मुख से निकल जाता है ना। अगर अभी भी पुरानी नेचर है तो फिर आते जाते को बाबा कहते पक्का संस्कार बन जाएगा। उस नेचर स्वभाव, बाबा कहते हैं मतलब नेचर स्वभाव संस्कार अंश मात्र को भी अब जो रह गया है ना उसको भी बाबा कहते समाप्त करो। चाहते हो पर कर नहीं पाते हो, कारण क्या होता है? नॉलेज तो फुल है बाबा कहते, तो फिर सब में बन गए, नॉलेज फुल तो सब में बन गए, जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वही फिर क्यों हो जाता है, वही हो जाता है। और कारण परिवर्तन करने की शक्ति की कमी ज़्यादा देखो बाबा कहते दिखाई देती है। बाबा वर्णन भी करते हैं परिवर्तन की शक्ति पर, लिखते भी हैं कि भाषण करने के लिए कहें तो देखो सभी बहुत होशियार हैं, समझते भी हैं, अच्छा है, लेकिन अपने में परिवर्तन शक्ति कहाँ तक आई है? अब समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि समय ही नहीं रहा। अभी तीव्रता से बाबा कहते समय निकल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। सेकंड में परिवर्तन का बाबा कहते अर्थ है स्मृति याद आए और एक सेकंड में निर्विकल्प कोई भी संकल्प हमारी बुद्धि में नहीं चलना चाहिए और हम उस स्मृति में टिक जाएं, व्यर्थ ना आए। क्योंकि देखो परमात्मा ने समय को, समाप्ति को समय लाने के निमित्त भी बनाया हम आत्माओं को। हर देखो कदम में बाबा कहते तुम्हारे पदम में समाया हुआ है, हर कदम में पदम समाया हुआ है तुम्हारे। अगर देखो बाबा कहते हैं कदम में पदम बनता भी है तो फिर कदम में पदम गवाते भी तो तुम ही हो, या फिर नहीं। दूसरों को कहते हो कि 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए वो, मतलब दूसरों को तुम कहते हैं 1 सेकंड के लिए साइलेंस करो, है ना, तो और मगर अपने में तो उसी टाइम बन जाना चाहिए ना, इतनी आप में क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कहा और कहा सेकंड, यानी आपकी परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए कि समझा बाबा कहते ठीक है, अगर नहीं ठीक हो तो फिर बिंदी लगाओ, और फिर बाबा कहते ठीक है तो प्रैक्टिकल में लाकर दिखाओ। प्रैक्टिकल तो दुनिया को दिखता है ना। 3 बिंदी का महत्व तो जानते हो ना, लेकिन बाबा कहते एक बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे देखो साइंस वाले सब बात में तीव्र गति से कर रहे हैं, परिवर्तन की शक्ति ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो तो परिवर्तन करता है। नॉलेजफुल हो तो फिर अभी सेकंड की गति से पावरफुल बनो। कर रहे हैं बाबा कहते हो जाएगा, कर लेंगे, बाबा कहते फिर नहीं, तो बाबा कहते ये की भाषा ये बताओ, हो सकता है यह मुश्किल। तो लास्ट में पेपर सेकंड का आएगा, मिनट का भी नहीं आएगा। तो बहुत अभ्यास होगा तो फिर सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। बाबा कहते परमात्मा स्टूडेंट हो ना, परमात्मा की देखो पढ़ाई पढ़ रहे हो, पास विद ऑनर बनना ही है। अच्छा बाबा कहते ऑनर शब्द पे ना अंडरलाइन करो। अब देखो सेकंड में बनो। अब पंजाब वालों से बात हो रही है, पंजाब वाले अथॉरिटी से कहते हैं करेंगे, सेवा करते हैं ना, वो परमात्मा साथ है ना। अभी देखो तीव्र बनना ही पड़ेगा, और सेवा बिना क्या करेंगे? बाबा कहते पंजाब वालों को खाली थोड़ी ना बैठना है। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है, लेकिन सेवा के साथ अब समर्थ स्वरूप भी बनो। बाबा कहते जैसे देखो सेवा का ताज मिला है, ये मधुबन में युवा यात्री, पद यात्री
जो आए वहाँ पर ताज पहन के बैठे हुए हैं ना, उसके लिए बाबा कहते हैं, ताज पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। जो मधुबनवासी वहाँ बैठे हुए हैं ना यात्री, बाबा कहते हैं उन सब ने ताज पहना हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं कितना सुंदर ताज लग रहा है। अभी देखो स्मृति स्वरूप का ताज पहन कर दिखाओ। बाबा ने 3 खाते चेक करने को कहा। पहला खाता है पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, तीसरा है पुण्य का खाता। औरों के भरपूर कम है। आज का स्लोगन है अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, मनसा द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। फिर 1 सेकंड की ड्रिल कराई अभ्यास। बाबा ने 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई, इस संकल्प में एकाग्र होकर बैठो। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति का अनुभव में देखो बैठ जाओ। टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड का टाइम है बस। वरदान, स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो फिर इसी याद से खुद की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों की भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे देखो स्विच ऑन करने में 1 सेकंड लगता है और रोशनी हो जाती है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति स्वरूप स्विच का अटेंशन रखो, यानी याद में इतना ही समय लगना चाहिए जितना स्विच ऑन करने में लगता है। तो खुद को बाबा कहते हैं और सबका कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ है तो फिर नई स्मृतियां हो। पुराने बाबा कहते हैं सब यादें जितनी है समाप्त करो। इस विधि से बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन में कहा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।